क्योंकि एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर उसके बाद हमें एक हमारी कज़न थी, तो उनको हमने देखने जाना था इयादत के लिए, वो हॉस्पिटल में थी। तो बस मैं अपनी अम्मी और बाबा के साथ उनके पास चली गई इयादत करने के लिए। वो आईसीयू वार्ड में थी। आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा उनके लिए, छोटे से उनके बच्चे हैं अभी। ये एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, तो मैं यहाँ बिल्कुल भी ना किसी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसान को टारगेट नहीं करना चाहती, बल्कि मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी कि उनका तरीका अपने मजहब की तबलीग करने का कितना खूबसूरत है कि जगह जगह उन्होंने बहुत सारी अपनी बुक्स हैंग की हुई थी कि लोग उनको पढ़े और अपने घर ले जा सकते हैं। मतलब अपने उनके ही लोग पढ़े, हम भी पढ़ सकते थे। लेकिन हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है और हमारे तबलीग के तरीके कुछ और ही हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका था मुझे, जो बहुत पसंद आया वहाँ। और मैंने उनकी कुछ बुक्स जो है वो उठा के पढ़ी भी। वो जो नॉलेज है ना, वो हर किस्म का लेना चाहिए, भले वो जिस भी मजहब से ताल्लुक होता, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो होना उस चीज़ के बारे में कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या नजरिया है और हमारा क्या नजरिया है। ज़रूरी नहीं कि आप उनकी चीज़ों को मानो या वो हमारी बातों को माने, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। फिर बस रात को वापस आए और ये आखिरी जो चाय का हमारा चस्का होता है वो पूरा नहीं हुआ बाहर जाके कहीं भी। तो बस घर आके मैं वो बना रही थी और अब इसके बाद जो है वो मैं मेडिसिन लूँगी। ये जो मैं कल स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के आई थी अपना फेस एलर्जी वाला, तो उन्होंने मुझे ये वाली मेडिसिन दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये वाला सोप दिया था सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए। ये बॉडी यूज़ के लिए होगा, मैं फेस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी कि पहले इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है, अब उससे ज़्यादा और हो जाएगी, सोप से हो जाती है। और फिर उसके बाद ये एक उन्होंने दी थी खाने के लिए टैबलेट, एंटी एलर्जी है। और ये वाला दिया था लोशन के सर में अगर कहीं पे भी एलर्जी हो रही तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई बंदा भी यूज़ कर सकता है, उन्होंने मुझे ये बताया। और ये वाली जो एक ट्यूब है ना, ये फेस और बॉडी पे लगाने के लिए दी है। और इसके साथ एक जेल दी थी, वो मिली नहीं, अभी न्यू आई है बिल्कुल। तो वो क्लिनिक्स वाले कह रहे थे कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं, कल आ जाएगी। तो इसके चक्कर में अभी तक मैंने लगाई ही नहीं कोई चीज़। सब मेडिसिन जो है वो मैं ले तो आई हूँ और आई नो मैं यूज़ भी करूँगी इन सबको, और लेकिन मुझे इन चीज़ों का ना बहुत दुख होता है कि ये चीज़ें बस वक्ती फ़ायदा देती हैं आपके फेस को, उसके बाद फिर वैसी ही एलर्जी रहती है। पता नहीं इसका परमानेंट इलाज क्या चीज़ है, इन एलर्जीज़ का, हर किस्म की एलर्जी का क्या इलाज है। पता नहीं खाने में कोई चीज़ आती है तो हो जाती है, लेकिन उसने मुझे जो है ना वो अंडा और गोश्त फ़िलहाल मना किया था कि ये दोनों चीज़ें फ़िलहाल नहीं खाओ, जब एलर्जी स्टार्ट होती तो उस वक्त रोक दो। ये नहीं कह रहा कि परमानेंट नहीं खाओ, लेकिन एहतियात से खाओ, बहुत कम खाओ। तो अभी फिर मुझे 14 दिन के बाद उन्होंने बुलाया है, तो मुझे पता है ये छोटी सी ट्यूब कितना एक असर दिखाएगी। इसको लगाती रहूँगी तो असर होगा, और अगर इसको छोड़ दूँगी तो फ़ायदा नहीं है, फिर वहीं की वहीं एलर्जी आ जाएगी। पता नहीं ये मुसीबत कब ख़त्म होगी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर एक को बचाए इस बीमारी से, हर बीमारी से ही बचाए। और ये बीमारी भी अपनी जगह, हर बीमारी अपनी जगह ज़बरदस्त है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई छोटी बीमारी है और ये बड़ी बीमारी है। बस अल्लाह सबको शिफा दे इस चीज़ से, और मुझे भी दिया। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा। तो ड्राइनेस की वजह से मेरे फेस पे बहुत एलर्जी होती है। जो हमारा पानी है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो खारा पानी नहीं होता, हार्ड वाटर, वो है। तो उसकी वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा मेरा फेस जो है ना वो ख़राब हो रहा है। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी या डस्ट से इन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है मुझे अक्सर औकात। लेकिन इन चीज़ों से बचा भी तो नहीं जा सकता, कितनी देर इंसान बच सकता है। खैर अभी फ़िलहाल इनका ट्रीटमेंट करते हैं और देखते हैं कि कितना अरसा मैं बच सकती हूँ इन चीज़ों से। आगे सर्दियाँ आ रही हैं और ज़्यादा तबाही है। मैं बहरहाल इनको दिखाऊंगी दोबारा 14 दिन के बाद, कि उनको बोलूँगी कि मुझे कोई ऐसी ट्यूब या मेडिसिन दें खाने के लिए जो मुझे काफ़ी अरसा इससे रिलीफ़ मिल सके।